हरे कृष्ण। हम इस प्रभाती सत्र के अंतर्गत प्रत्येक दिन भगवान के नाम से अपना दिन आरंभ करके भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को श्रवण करते हैं। हम लोग चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 39 श्रवण कर रहे थे, जहां पर भगवान ने आ, उस ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता के विषय में बात करी है। कल हमने एक सार सार रूप में वर्णन किया था कैसे भगवान ने अर्जुन को कर्म करने में, युद्ध करने के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं। और अर्जुन का जब संशय था कि यदि मैं युद्ध करूंगा उसके माध्यम से मुझे बंधन प्राप्त होगा, तो भगवान ने उसका भी निराकरण किया कि अर्जुन, यदि तुम एक ऐसी कॉन्शियसनेस के साथ में युद्ध करते हो जहां पर निष्काम भाव है और दिव्य ज्ञान यदि तुम्हें प्राप्त हो, तो उसके माध्यम से किया हुआ युद्ध क्रियाएं भी तुमको फल नहीं देगी। वो कर्म कैसा हो जाता है, वो एक जले हुए बीज के ज्ञान अग्नि के अंदर वो जला हुआ जल जाता है, वो कर्म और कर्म का फल। इस कारण से उसका कोई तुम्हें कर्म फल प्राप्त नहीं होगा, है ना। उस ज्ञान को प्राप्त कैसे करें, तब भगवान ने बतला दिया था कि एक गुरु की शरण में जाओ। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। एक गुरु की शरण में जाओ और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर चाहिए क्या। तब भगवान ने इस 39वें श्लोक के अंदर बतलाया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। कल हम लोगों ने ये 3 योग्यता समझी थी कि कैसे ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले श्रद्धावान होना चाहिए। दूसरी बात, तत्पर होना चाहिए, उत्कंठित होना चाहिए। और तीसरी बात, संयतेन्द्रिय, जितेंद्रिय होना चाहिए। अगर वो केवल मात्र श्रद्धा रखता है और भगवान के विषय में जानने के लिए तत्पर नहीं है, या तत्परता भी दिखती है लेकिन उसे जीवन में आचरण करने के लिए प्रस्तुत नहीं है, तो वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। गुरु के द्वारा दिया हुआ वो ज्ञान तभी हृदय में बैठेगा, तभी हृदय में वो व्यक्ति धारण कर पाएगा जिस समय पर वो जितेंद्रिय है, अर्थात अपनी इंद्रियों को कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि नियुक्त कर पाए, तब जाकर के संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं है ना। हमने श्रद्धा की 3 परिभाषाओं के विषय में सुना था। श्रद्धा तो अन्य उपाय वर्जनम कृष्णोन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष, और श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होय। और श्रद्धा अर्थात संशय नाश, सुदृढ़ विश्वास, आज्ञा पालन में तत्परता। इन 3 परिभाषाओं की बड़ी विस्तृत चर्चा भी कल हम लोगों ने करी थी। भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। वो ज्ञान को यदि प्राप्त करेगा व्यक्ति, तो उसके माध्यम से बहुत शीघ्र ही शांति भी प्राप्त होगी, है ना। लेकिन क्या चाहिए, चाहिए श्रद्धा। और ये ज्ञान को जब व्यक्ति प्राप्त करेगा तो उसके माध्यम से जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो बदलाव आएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी व्यक्ति प्रस्तुत रहे। इन सब विषयों की कल हम लोगों ने चर्चा करी थी। मतलब यदि कोई कहे कि एक रेसिपी बुक है और उस रेसिपी बुक के अंदर कैसे साउथ इंडियन भोजन बनता है मैंने रट लिया, कैसे इटालियन फूड बनता है वो मैंने रट लिया, कैसे नॉर्थ इंडियन फूड बनता है मैंने रट लिया, लेकिन वो सब मैंने रटने के बाद में रेसिपी बना भी दी, टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो व्यक्ति टेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो जो व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं है, जो व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति ऐसा ही है, केवल मात्र रेसिपीज रट करके बैठा है। वास्तविक रूप में रेसिपी रट लेना या रेसिपी को देख-देख करके बना लेना, अल्टीमेटली उसका प्रयोजन क्या है कि भोजन को रिलिश करे। जो भी रेसिपी बनी है, जो भी आपका आइटम बना है उसको रिलिश करना, उसको टेस्ट करना, उसका आस्वादन करना, यही तो मूल उद्देश्य है ना। तो भगवान का जो ये दिव्य ज्ञान उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हमें प्रदान किया है, उसका अल्टीमेटली प्रयोजन तो यही है ना कि हम जीवन में उसको आचरण करें। आचरण करके भगवान के भजन में भगवान से युक्त होकर के
कितना आनंद है, उस आनंद का अनुभव करें। अगर अनुभव ही नहीं किया, तब तो फिर वो ज्ञान का भला लाभ ही क्या रहा? कल हमने बताया था ना, बहुत सारे ऐसे पंडित हैं, जो कि शास्त्रों को रट लेते हैं। अगले श्लोक के अंदर वो कैटेगरी भी आएगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान रखने के बाद में भी ये जो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, क्या ये उनके जीवन में हुआ? क्या शांति प्राप्त हुई क्या? यदि शांति प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका मतलब उनको ज्ञान भी नहीं हुआ है। वो केवल मात्र इन्फॉर्मेशनल कंटेंट उनके पास में इकट्ठा हुआ है। वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो स्वयं प्रस्तुत नहीं थे। इन सब बातों का कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एक बात कि केवल मात्र श्रद्धा होने से कोई यदि कहे कि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो केवल मात्र श्रद्धा होने से ही बात नहीं बनेगी, है ना? श्रद्धा के साथ-साथ आपको तत्परता भी दिखलानी पड़ेगी और जितेंद्रिय भी होना पड़ेगा। अगर देखो, ये तो कभी वैसे होता ही नहीं है कि व्यक्ति के अंदर श्रद्धा हो और उसके जीवन में आचरण ना दिखे। यदि श्रद्धा होगी ना, तो वो आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा। जब भगवान में ठीक-ठीक रूप में श्रद्धा होती है, तो व्यक्ति अपने आप ही तत्पर होगा। कोई कहे कि हमारी तो गोविंद देव जी में बड़ी श्रद्धा है, भगवान में बड़ी श्रद्धा है। अरे! भगवान में श्रद्धा है, तो उनकी सेवा के लिए क्या करते हो? तत्परता क्या है? उत्कंठा क्या है जीवन में? जिस व्यक्ति के प्रति प्रीति होती है, जिस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होती है, तो हम उसकी सेवा के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए कितना कुछ करते हैं। तो ऐसा तो कभी ही नहीं होगा कि ये केवल मात्र श्रद्धा रखी है और तत्परता नहीं दिख रही। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, वो अवश्य ही तत्पर होगा ही होगा। और तत्परता जब दिखेगी अपने इष्ट को प्रसन्न करने की, उनकी संतुष्टि करने की, तो उसके माध्यम से अपने आप ही संयतेंद्रिय हो जाएगा। तब उस समय पर अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का मौका ही कहाँ मिलेगा? तब तो व्यक्ति कोशिश ही यही करेगा ना कि नहीं, मैं अपने इष्ट को ही प्रसन्न करूँ, या मैं जिसको एडमायर करता हूँ, मैं उसी के प्रति ही डिवोटेड रहूँ। तो उस समय पर संयत इंद्रिय भी अपने आप हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ये 3 क्वालिफ़िकेशंस जब है, ये तीनों चीज़ें जब ग्रहण करी है, तब जाकर के वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, तब जाकर के शांति प्राप्त होगी। और चिंता मत करो अर्जुन, वो शांति भी ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय लगेगा। मैंने पूर्व श्लोक में यदि कह दिया कालेन आत्मनि विन्दति, तो तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। भक्ति अवश्य ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन भगवान पुनः वापस कह रहे हैं, अचिरेण अधिगच्छति, बहुत जल्दी हो जाएगा। कितने-कितने जन्म हमने ऐसे कृष्ण विमुख होकर के बिता दिए। यदि एक जीवन भी भगवत भजन करते-करते, साधन करते-करते हम लोगों के संस्कार अच्छे हो गए, तो उसके माध्यम से तो फिर अगला जीवन इतना सहज हो जाएगा कि अ, भगवत भक्ति हो सकती है ना? कितने करोड़ों-करोड़ों जीवन हमने ऐसे ही बिता दिए हैं। तो अब मानो उसके बाद में यदि 1-2 जन्म, 4 जन्म भी लग जाएँ, तो वो तो कम ही है, अचिरेण ही है। लेकिन हम अस्थिर ना हों, हम धैर्य धारण करें। रूप गोस्वामी द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शंस, उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, वो जीवन में दिखे, है ना? यहाँ पर जो भगवान ने श्रद्धा शब्द कहा है, तो श्रद्धा शब्द को और ज़रा-सा समझ लेते हैं। देखो, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, जिसको हम श्रवण करने मात्र से ही विश्वास कर लेते हैं, उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाती है। शास्त्र की कई सारी ऐसी बातें हैं, जिसको श्रवण करने मात्र से ही श्रद्धा जागृत हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसने हमसे शास्त्र में से, भगवद गीता में से कहा, संसार दुखालयम अशाश्वत है, संसार के अंदर दुःख है, ये संसार दुःख का आलय है, ये अनित्य है। तो ये सुनने मात्र से ही हमें लगता है कि हाँ, बात ठीक ही तो है ना? क्योंकि कहाँ हम जब भक्तों के संग में नहीं थे, तो हम संसार में तरह-तरह के दुःख कष्ट पा रहे थे, बिलबिला रहे थे। और संसार के लोग तो यही कहते हैं कि अरे! जीवन ऐसा ही होता है, संघर्ष करते-करते जीवन काटना पड़ता है। प्रसन्न रहो, दौड़-भाग करते रहो, संघर्ष करते रहो, कोई चिंता नहीं। तो उन लोग की बात हमें सुनकर के लगता तो था कि ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी से तब भी अवगत नहीं थे। लेकिन जब भक्तों के संग में आए, भक्तों ने हमें बतलाया
कि नहीं, ये जिस जगह पर हम रह रहे हैं ना, ये जगह ही ठीक नहीं है। भगवान ने संसार को बनाया ही दुखालय है। तो जब भक्तों के मुख से हमने ये सुना, तो फिर उसको सुनने मात्र से उसके प्रति श्रद्धा हो गई। काफ़ी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिसको श्रवण करने मात्र से ही श्रद्धा हो जाती है। जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेनम यः वैरिणा। ये काम कौन है? ये काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब ये बात सुनने मात्र से लगता है कि ठीक ही तो बात है ना। कितनी सारी कामनाओं के कारण ही तो मैं संसार में दुःख पा रहा हूँ। ये कामनाएँ मेरा शत्रु ही है। जैसे शत्रु हमेशा हमारा अनिष्ट करता है, वैसे ही ये कामनाएँ, वैसे ही ये काम हमारा अनिष्ट कर रहा है। तो कुछ शास्त्र के वचन ऐसे होते हैं, जो हमें श्रवण करने मात्र से ही जिनके प्रति श्रद्धा हो जाती है, जिनके प्रति फेथ डेवलप हो जाता है। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन शास्त्र के ऐसे होते हैं, जो कि हमें सुनने मात्र से ही डाइजेस्ट नहीं होते। उनको थोड़ा-सा कंटेम्पलेट करना पड़ता है, थोड़ा-सा उस पर चिंतन-मनन करना पड़ता है या और भक्तों के साथ में डिस्कस करना पड़ता है, तब जाकर के उसे हम स्वीकार कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी ने हमसे कहा कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। अब ये बात सुन तो ली, सुनने के साथ-साथ ही क्या हजम होती है? फिर क्या कहते हो? सारा जीवन तो हम शरीर की मरम्मत में लगे हुए हैं। अगर मेरी उँगली कट जाती है थोड़ी-सी भी, तो पीड़ा तो मुझे होती ही है। ये शरीर मर गया तो मैं तो मर ही गया। तो कैसे आप कह रहे हो कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है? लेकिन समय के साथ-साथ क्या होता है, जब हम थोड़ा-सा आपस में चिंतन करते हैं कि नहीं, अगर मैं कहता हूँ मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा कान, मेरा शरीर, तो ये मैं कौन है? या अगर मेरी उँगली कट गई है, तो उस समय पर जो पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा अनुभव कौन कर रहा है ना? तो थोड़ा-सा जिस समय हम डिस्कशन करते हैं, तब जाकर के थोड़ा चिंतन-मनन करते हैं, तब जाकर के कुछ शास्त्र की बातें हैं जिसको हम स्वीकार कर पाते हैं, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाती है। जैसे कोई कहे कि भगवान साकार है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का भी बड़ा सुंदर साकार स्वरूप है। अब ये बात हो सकता है हठात हमें स्वीकार ना हो, क्योंकि भगवान को कभी देखा नहीं, अदोक्षज वस्तु है, दृष्टिगोचर हुए नहीं। लेकिन भगवान अगर हमारे मूल हैं, हमारे माता-पिता हैं, तो वो अगर निराकार होते, तो हम भी तो निराकार होते। अगर हमारा कुछ ऐसा रूप है, तो अवश्य ही भगवान का भी रूप होगा ही होगा। तो इसीलिए भगवान साकार हैं। ये हम थोड़ा-सा चिंतन-मनन करके, कंटेम्पलेट करके ऐसे बहुत सारे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत कुछ बता रहा हूँ। तो कुछ शास्त्र की बातें ऐसी होती है, जिनको हम श्रवण करते हैं और थोड़ा चिंतन-मनन के बाद में स्वीकार कर लेते हैं। अब तीसरी कैटेगरी है ऐसे वचन शास्त्र के, जिनको हम श्रवण करते हैं, स्वीकार कर नहीं पाते। कई वर्षों तक साधन भजन जब करते हैं, तब जाकर के कभी समझ में आता है कि हाँ, ये ऐसा ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई यदि हमसे कहे कि देखो इंद्रिय तृप्ति दुःख का कारण है। अब इस बात को क्या हम हज़म कर पाते हैं? इंद्रिय तृप्ति दुःख का कारण कैसे प्रभु जी कुछ भी बोलते हो? हमें रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद होता है। हमें अ, और जो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम प्रचेष्टा करते हैं, मूवी देखने में घंटों-घंटों कितना आनंद होता है या जो व्यक्ति स्त्री संग में, पुरुष संग में लिप्त होते हैं, तो उसमें कितना आनंद है। कैसे ये कह सकते हैं कि इंद्रिय तृप्ति दुःख का कारण है? ये वर्तमान समय पर अनुभव नहीं होता। लेकिन हम जैसे-जैसे साधन करते हैं, जैसे-जैसे भगवत भजन करते हैं, तो साधन करने के साथ-साथ, साथ-साथ समय के साथ-साथ कई वर्षों बाद में ये चीज़ अनुभव होती कि नहीं, वास्तव में इंद्रिय तृप्ति अंततः दुःखदायी ही है ना? अभी हम लोग यद्यपि हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं, ऐसा बोल करके उसको पालन कर लेते हैं कि नहीं अवैध रूप में स्त्री पुरुष संग नहीं होना चाहिए, शराब नहीं पीना, कोई नशेबाज़ी में नहीं पड़ना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए या मांस-भक्षण नहीं करना चाहिए। अभी रेगुलेटिव प्रिंसिपल बोल करके हम पालन कर लेते हैं और वो करना भी है, लेकिन
ये चीज़ वास्तव में दुखदाई है, ये समय के साथ-साथ, साथ-साथ अनुभव होती है ना? इसीलिए ये तीसरी कैटेगरी है जिसको अनुभव करना समय के साथ-साथ हो पाता है। इसको अभी हम हठात समझ नहीं पाते। बहुत चिंतन मनन करें तब पर भी समझ नहीं पाते। जैसे भगवान कृष्ण और ब्रजगोपियों के बीच में जो उनका मधुर प्रेम है, तो वो जड़ नहीं है। अब इस बात को कितने लोग स्वीकार कर पाते हैं श्रवण करने के साथ-साथ ही? लेकिन जैसे-जैसे हम साधन भजन करते हैं, भगवन नाम के द्वारा जब चित्त की शुद्धि होती है, तब समय के साथ-साथ फिर हमें अनुभव होता है कि नहीं, जो भगवान है, भगवान के ही वाम पार्श्व से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई है और श्री राधा जी ने ही अपनी कायवीय स्वरूपा ये ब्रज गोपियों को, मंजरियों को प्रकट किया है। तो यहाँ पर एक भगवान वो परमात्मा और जीवात्मा वो उनका आपस में विहार है या भगवान का निज शक्तियों के साथ में ही वहाँ पर विहार है ना? श्री राधा जी कृष्ण के श्रीअंग से ही प्रकट हुई हैं, तो उनकी वो काया-व्यूह ही है। तो व्यक्ति यदि अपने ही हाथ को स्पर्श करे, आलिंगन करे, तो उसमें क्या दोष है? तो ठीक उसी प्रकार कृष्ण वहाँ पर वो परम पुरुष हैं और ब्रज की गोपियाँ वे सब के सब कृष्ण के ही अ, अंश हैं। केवल लीला विलास के लिए वो लोग ऐसे अलग-अलग रूप धारण किए हैं। तो ये बात श्रवण कर लो कितनी भी लेकिन तब भी समझ नहीं पाती। डिस्कशन कर लो, चिंतन कर लो तब भी समझ नहीं आता। लेकिन समय के साथ-साथ साधन भजन करते-करते भगवत तत्व की मानो अनुभूति होती है, तो फिर समझ में आता है। और चौथी कैटेगरी ऐसी जो हम कभी समझ ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान भागवतम में जैसे जो सृष्टि प्रकरण प्रकरण वर्णन किया है, कैसे भगवान की जो सृष्टि है, बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी विचित्र सी है ना? एक सूर्य है, एक एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के अंदर फिर सूर्य, कई सारे ग्रह, नक्षत्र, तारा इत्यादि। उसमें से एक सूर्यमंडल, सूर्यमंडल के चारों तरफ कितने ग्रह और उन ग्रह के अंदर एक पृथ्वी लोक, है ना? जम्बूद्वीप, उसके अंदर भी फिर भारत खंड, फिर ये सारा सब इतनी कॉम्प्लेक्स सृष्टि जो है भगवान की, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी चिंतन मनन कर लो, कितने वर्षों के बाद तक भी ये चीज़ें हम समझ नहीं पाते। या फिर हम जीवात्मा, हम भगवान से विमुख हुए ही क्यों? जीवात्मा के विषय में बतलाते हैं कि हम हमारी सृष्टि तटस्थ शक्ति के द्वारा हुई है, तट पर हुई है, तो उसी जिस समय सृष्टि हुई थी, उसी समय पर कुछ जीव तो भगवान के लोक को चले गए जिन्होंने भगवान की सेवा करने की इच्छा करी और हम कुछ दुर्भाग्य जीव थे, हम इस जगत के अंदर आ गए। तो ये समझना ही बड़ा असंभव हो जाता है कि हम ही क्यों आए? जो लोग चले गए उनको वो लोग उन लोग के मन में ये संसार को भोग करने की इच्छा क्यों नहीं हुई? हमारे अंदर ही क्यों हो गई? तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि आप कितना भी कंटेम्पलेट कर लो तब पर भी समझ आती नहीं, है ना? तो करना क्या है? श्रद्धा, बात श्रद्धा की चल रही है ना, फेथ की चल रही है। तो शास्त्र की बहुत सारी बातें हैं जिनको हम समय के साथ-साथ उनके ऊपर श्रद्धा जागृत होती है। कुछ शास्त्र के वचनों पर हठात श्रद्धा जागृत हो जाती है। कुछ शास्त्र के वचनों पर थोड़ा डिस्कशन के बाद में, कुछ शास्त्र के वचनों पर साधन भजन करने के बाद में कुछ वर्षों के बाद में श्रद्धा जागृत होती है और कुछ शास्त्रों के वचनों को हम श्रद्धा उनके प्रति जागृत कर ही नहीं पाते। मुझे स्मरण है, मैं जिस समय फर्स्ट टाइम रशिया गया था, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ अगर कुछ डिस्कस हुई थी, तो वो यही हुई थी जैव धर्म की, कि जीवात्मा भगवान से विमुख हुआ कैसे? मतलब हम इस जगत में आए क्यों? भक्तिवंत ठाकुर ने जो फर्स्ट अध्याय के अंदर बताया है कि जीव कैसे कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख। तो उसके ऊपर ही वो लोग इस चीज़ को स्वीकार कर ही नहीं पाते कि कैसे ऐसा हुआ कि हम ही क्यों भगवान से विमुख होकर के आ गए। आप लोगों ने यदि देखा हो परम गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी का एक शॉर्ट वीडियो भी है, जिसके अंदर उनसे भक्त इसी विषय में, क्योंकि उन्होंने भी बहुत इस विषय में चर्चा करी है। विदेशियों की ज़रा बुद्धि इसी तरह की होती है, तो वो लोग एक बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो एक समय पर एक भक्त उनसे प्रश्न कर रहा है इसी विषय में ही कि तटस्थ शक्ति पर हमारी सृष्टि तटस्थ शक्ति से हमारी सृष्टि हुई और हम इस जगत के अंदर आ गए।
तो उसी के विषय में कुछ चर्चा चल रही थी, तो थक हार करके परम गुरुदेव ने कहा कि, "अब तुम इस जगत के अंदर आ गए हो कि नहीं?" बोले, "हाँ, आ गए हैं।" "तो अब तुम्हें कृष्ण के पास में जाने के लिए साधन भजन करना पड़ेगा कि नहीं?" बोले, "हाँ, करना पड़ेगा।" "तो बस वो करो और कितना समझोगे?" बोले, "तट कहाँ है?" वो समझा रहे हैं जैसे तट, तट कहा जाता है किसको? जहाँ पर भूमि और जल दोनों का मिलन है। तो वो तट अगर मानो लहर थोड़ी आगे चली गई, तो तट तो और आगे बढ़ गया। लहर मानो एक स्तंभ पीछे आ गई, तो तट तो चेंज हो रहा है। तो एक्चुअल में तटस्थ स्थान वो कहाँ है? उसको कैसे समझोगे? तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने अल्टीमेटली कहा कि अब तुम नाउ यू आर कंडीशन्ड सोल और नॉट? नाउ यू बिलीव यू आर फॉलन और नॉट? येस। तो फिर साधन करो। इसलिए बहुत सारी शास्त्रों की ऐसी बातें होती हैं जिसको हम यदि नहीं समझ पाएँ, तो उसको क्या करना चाहिए? फिलहाल के लिए उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। उसको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, है ना? बाद में जो उसका एलिमिनेशन होगा तब होगा, अगले श्लोक के अंदर वही भगवान ने बतलाया है कि संशय यदि है मन में, तो संशय को यदि निवारण वर्तमान में नहीं हो रहा है, तो उसको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दो। समय के साथ-साथ वो चीज़ें अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन शास्त्र पर विश्वास रख कर के, शास्त्रों के अंदर शास्त्र पढ़कर यदि संशय रहेंगे, तो फिर हमेशा दिमाग खराब ही रहेगा, है ना? तो हमें क्या फ़ोकस करना चाहिए? हमें फ़ोकस करना चाहिए कि क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? हम हर फ़ील्ड के अंदर ही थोड़ा बहुत विश्वास रख के ही इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम अ, केवल मात्र सारी चीज़ों को समझ के ही आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग में गए हो या डॉक्टरी में गए हो, तो उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर बतलाई दी जाती है। अब वो नहीं भी समझ में आती है, तो टीचर ऐसे करके टाल देता है कि वो जो मैं सेकंड ईयर में आएगा तब समझ में आ जाएगा। तो कई चीज़ें सेकंड ईयर में आने पर समझ में आती, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो थर्ड ईयर में आने पर समझ में आएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लेकिन तब भी हम ऐसे थोड़ी कि पढ़ना छोड़ देते हैं। डॉक्टरी पढ़ना छोड़ देते हैं क्या? ठीक उसी प्रकार शास्त्र की कई सारी बातें हैं, जो हमको हठात समझ में ना आए, लेकिन क्या करना पड़ेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। वो श्रद्धा को इनिशियल फेथ को रखना पड़ेगा और उसी के साथ-साथ ही समय के साथ-साथ चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। एक रीज़नेबल ऐसा भी नहीं है कि हम आपको अनरीज़नेबल फेथ रखने को कह रहे हैं, अंधा विश्वास कर लो। नहीं, हमारा रीज़नेबल फेथ होना चाहिए, लेकिन रीज़नेबल फेथ होने के साथ-साथ ही हमें इस चीज़ को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ये चीज़ें समय के साथ अपने आप अनुभव होंगी। ये आध्यात्मिक ज्ञान जब जड़ ज्ञान ही समय के साथ-साथ में परिपक्व होता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान की तो बात ही क्या। छोटे बच्चों को ए फॉर एपल, बी फॉर बॉय क्यों पढ़ा रहे हैं, उनको समझ में आता है? और टीचर की बात मान करके, पेरेंट्स की बात मान करके पढ़ लेते हैं ना। बाद में फिर जब सीनियर क्लासेस में आते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये ए फॉर एपल, बी फॉर बॉय मिला करके इन लेटर्स को मिला करके एक वर्ड बन रहा है। उन वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस बन रहा है। उस सेंटेंस को मिला करके एक पैराग्राफ बन रहा है और उस पैराग्राफ के माध्यम से चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही है। आता है ना समय के साथ में जब 10th क्लास, 12th क्लास में आते हैं, जब पैराग्राफ पूरा आता है, तब जाकर के हमें समझ में आता है ना कि ए फॉर एपल, बी फॉर बॉय क्यों पढ़ा था। इनिशियली समझ में आता है क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब जड़ ज्ञान के साथ में ही ऐसा है कि समय के साथ चीज़ें क्लियर होती है, तो भैया आध्यात्मिक ज्ञान में तो होगा ही, है ना? इसलिए क्या करो? श्रद्धावान, तत्पर, संयतेंद्रिय, ये 3 क्वालिफ़िकेशंस रखो। अगर शांति चाहिए, अगर अशांत रहना है, तब तो फिर जैसा जीवन है वैसा है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान ने इस श्लोक में ये सारी बातें चर्चा करी है। अगले श्लोक के अंदर अब विपरीत कॉन्ट्रास्ट में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। पहले इस वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम इस श्लोक के अंदर 39 श्लोक के अंदर तो बताया कि कैसे ज्ञान को प्राप्त करोगे, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में क्या तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन अगर कोई अश्रद्धालु है, अगर वो इस ज्ञान को नहीं बिलीव करता, तो उसका परिणाम क्या होगा?
तो वो भी भगवान ने अगले श्लोक के अंदर बताया है। अश्रद्धश्च क्या अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति अश्रद्धालु है, जो अज्ञ है, जो संशय आत्मा है, ऐसे व्यक्ति का विनाश हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता। भगवान ने इस श्लोक के अंदर बताया है, हम विस्तार से फिर कल चर्चा करेंगे। नायम लोकोऽस्ति न परो सुखम संशयात्मना। ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में उसको कहीं भी सुख नहीं मिल पाता, है ना? इस श्लोक की फिर विस्तार से हम लोग कल के सत्र में चर्चा करेंगे। ठीक है? गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो